प्रणाम मित्रों। आज आप मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आए हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति की नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही झलक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच, सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने कर्तव्य संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य पढ़ें और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी जिंदगी, मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मित्रों। कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें सुने और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाएं। कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, आज आप मेरे YouTube चैनल में माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी सुनकर आपको अपने मन को ऐसा लगेगा कि कई बार आप जिसे जो समझते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी आप किसी को इतना मूर्ख समझते हैं लेकिन वो मूर्ख नहीं होता, वो इतनी ज्ञानवर्धक बातें कर जाता है जिसकी आप उतना नहीं कर सकते। ये छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक मंदबुद्धि भी कितने ज्ञान की बात कर सकता है। एक बार एंटियोक नगर के बीचों बीच होकर आसी नदी समुद्र की ओर बहती थी। नगर के इस पार के आधे भाग को उस पार के आधे भाग से मिलने के लिए एक पुल की आवश्यकता महसूस की गई। तत्कालीन सम्राट एंटियोकस द्वितीय के समक्ष पुल का प्रस्ताव लाया गया, जो उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। पुल बनने में लगने वाली धनराशि सम्राट के उपलब्ध करा दी और पुल बनना आरंभ हो गया। चूँकि पुल निर्माण में उसकी मजबूती एक अनिवार्य पक्ष थी, अंततः संबंधित अधिकारियों ने भारी पत्थर मंगवाए जो एंटियोक के खच्चरों की पीठ पर लाद कर लाए गए। इन निरीह जानवरों ने पत्थरों को ढोने में काफ़ी परिश्रम किया। जब पुल बनकर तैयार हो गया तब एक स्तंभ पर ग्रीक एवं अर्मेनिया की भाषा में लिखा गया, सम्राट एंटियोकस द्वितीय द्वारा निर्मित। सभी लोग उस पुल से नदी पार करने लगे। एक शाम एक युवक ने, जिसे लोग मंदबुद्धि समझते थे, उस स्तंभ पर कोयले से लिखा कि इस पुल के लिए पत्थर खच्चरों द्वारा पहाड़ी पर लाए गए थे। इस पुल पर से आ जाकर तुम लोग एंटियोक के उन खच्चरों की पीठ पर सवारी कर रहे हो, जो वास्तव में इस पुल की निर्माता है। लोगों ने उस मंदबुद्धि की बात की काफ़ी सराहना की।
और बहुत प्रशंसा की। इस कहानी में छिपा हुआ गूढ़ रहस्य यह है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में निर्माता के धर्म के बराबर ही काम करने वालों के श्रम का भी समान महत्व होता है। अंत निर्माणकर्ता के साथ ही श्रमदाता का भी समुचित सम्मान के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। आखिर नींव का पत्थर तो वही होता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को मंदबुद्धि नहीं समझना चाहिए। क्या पता कौन सा इंसान कब कितनी ज्ञानवर्धक बात करते हैं। और हमेशा आप देखते हैं ताजमहल की सुंदरता को, लेकिन उस सुंदरता के साथ साथ उन्हें भी देखिए जो उसकी नींव में भी पड़े हुए पत्थर है, जिस नींव पर वो खड़ा है उसे देखिए जिसने वो बनाया है। हमेशा आप उस महान राजा के बारे में कहते हैं कि महान राजा ने बनवाया, लेकिन नहीं, वो उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने अपने दिन रात प्रयत्न करके परिश्रम करके उस ताजमहल को बनाया है। तो इसलिए मित्रों, आप हमेशा ऊपर ऊपर ना देखें, उसकी नींव को भी देखें। आज अपनी कहानी का समापन करूंगा। आप मेरी कहानी में अभी तक मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।